कि हमारी वाह वाह करें, वाह वाह वाह, बड़े अच्छे कथावाचक। क्या इसलिए हम कथा कह रहे हैं? आप क्या बोले, हम ही बता देते ना। बिल्कुल इस बात के लिए तो हम आपके बीच नहीं आए। आप हमें बड़ा सारा धन दे दोगे उसके लिए भी नहीं आए। हाँ, इस बात को भी स्वीकार करते कि हमारा जीवन कथा से ही चलता है। खान पान, कपड़ा लत्ता, रोटी गाड़ी, मकान दुकान सब इसी से चलता है। इस बात में कोई दोहराया नहीं। पर हम आपके पास इसीलिए आए हो कि आप हमें पैसा दे रहे हो, तो ये बात भी सच नहीं है। हम आपके पास इसलिए भी नहीं आए कि आप हमको बहुत महंगे महंगे सामान दे दोगे, या हम क्या, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी किसी भी स्थान पर भगवान की कथा गाने जाता है तो इस उद्देश्य से नहीं जाता। फिर कौन सा उद्देश्य होता है? बोले एक ही उद्देश्य होता है, हम ऐसा क्या बोलें, हम ऐसा क्या कह दें, ऐसा क्या विचार रख दें जिसको सुन करके निरंतरम वैष्णव मानसानी, इनके हृदय में भक्ति देवी आकर के बैठ जाए। देवी भक्ति इनके हृदय में विराजमान हो जाए। इनके हृदय में भक्ति आ जाए कैसे? क्योंकि भक्ति आएगी तो फिर पीछे पीछे कौन आएगा? है भक्ति के पीछे पीछे, भक्ति के जो मोल बिक जाता है वो ठाकुर भागा भागा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। उस भक्ति देवी को हृदय में बिठाने के लिए वक्ता के मुख से जो विचार निकलते हैं ना, वो विचार एक नवजात शिशु की तरह होता है। नवजात शिशु कैसे बोले? नया नया जन्म लेता ना जो बच्चा, नया नया बालक जो जन्म लेता है, उस बालक में कितनी संभावनाएं होती हैं। क्या संभावनाएं हो सकती है? ये पुलिस वाला भी बन सकता है, ये नेताजी भी बन सकता है, ये अभिनेता भी बन सकता है, ये डॉक्टर भी बन सकता है, ये इंजीनियर भी बन सकता है। कितनी सारी संभावनाएं होती हैं उसके भीतर। वैसे ही वक्ता का जो विचार है, या जो भागवत पुराण से जो विचार लेके बोले जा रहे हैं, ये इसलिए है कि हमारी जीवन में नई नई संभावनाएं पैदा करता है। नई नई संभावनाएं पैदा क्या करता है? हम भगवान के भक्त बन जाएं, हम भगवान के दास बन जाएं, हम भगवान के सखा बन जाएं। ऐसा मन में भाव पैदा करती है भगवान की कथा। और ये तो हम फिर एक बार दोहरा दें, ये कर्नाटक की भूमि है तो भक्ति देवी की भूमि है। यहाँ भक्ति नहीं बढ़ेगी तो और कहाँ बढ़ेगी? यहाँ भक्ति हृदय में नहीं बैठेगी तो और कहाँ बैठेगी? वृद्धिम कर्नाटके गता, भक्ति बढ़नी चाहिए, हर रोज बढ़नी चाहिए। आदमी दुकान में आज 5,000 रुपए कमा लिया तो कल का टारगेट क्या रहता है? 5,000 भी थोड़ी अटका रहेगा, या 5,000 से कम थोड़ी हो जाएगा। अब उसकी लालसा बढ़ेगी, कल 10,000, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते उसकी उसकी आशाएं, उसका भाव रुकता नहीं है। तो वैसी भक्ति भी वृद्धि हो, हर रोज बढ़े, ऐसा लालच मन में पैदा हो जाना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोई राम। जैसे कामी को नारी के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, उसके सामने आप धन दौलत ला दो, कुछ भी ला दो, उसे नारी ही प्रिय, उसका सौंदर्य ही प्रिय। लोभी प्रिय जिमी दाम, लोभी को पैसा ही प्रिय है, दिन रात मेहनत करेगा पैसा के लिए करेगा। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोई राम। हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर जी, मुझ पे ऐसी कृपा कर दो कि मेरे मन को भी आप वैसे ही प्रिय लगने लग जाओ। जैसे गोस्वामी जी को नारी इतनी प्रिय थी कि मिलने पहुंच गए रत्ना से, तो रत्ना ने पूछा रात्रि को, आधी रात को तुम कैसे पहुंचे? बोले नाव खड़ी थी, नाव में बैठ के आ गया, तेरे दरवाजे पे रस्सी पड़ी थी, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ गए, आ गया ऐसे ऐसे करके। रत्ना बोली ऐसा कौन सा ऐसी व्यवस्था करके आया इनके लिए, आधी रात को रस्सी भी डाल के आया, नाव भी रख के आया। तो जाके देखा कि उसको शव को नाव समझ करके, और जो लटक रहा था काला नाग, उस सांप को रस्सी समझ के
रत्ना के पास पहुंच गए। तो रत्ना ने क्या कहा? रत्ना ने कहा कि अच्छा है आप हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए, लेकिन एक बात बोलूं, जितना प्रेम, जितना प्यार आप इस हाड़ मास के शरीर से कर रहे हो, काश उतना ही प्रेम अगर राम से किया होता तो तुमको आज राम मिल जाते। मेरी जगह तुम्हें राम की प्राप्ति हो जाती। और कभी कभी ना किसी का एक धक्का लगना जीवन में काफी होता है, और वो कभी भी किसी का भी लग सकता है। कईयों को पत्नी का धक्का लग जाता है, कईयों को परिवार का कोई ऐसा आदमी कोई कर देता है कि फिर मन में भाव जाग जाता है। और फिर तुलसीदास जी ने कहा, अब लो नसानी अब ना नसइयो। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब तो अपने रघुनाथ जी को मनाएंगे, अपने ठाकुर जी को मनाएंगे। तो लो काम ही नारी प्यारी जिमी, लो वही प्रिय जिमी नाम। आदमी पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, देश छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सुबह से शाम तक ड्यूटी में लगा है। किसके लिए? पैसा मिल जाए, घर का भरण पोषण हो जाए, धन से प्रेम है। वैसे ही प्रभु जब किसी को किसी चीज को पाने की दौड़ मन में जागती है ना, तो फिर उसे दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे मेरे मन में आपको प्राप्ति की तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये कथा इसलिए है, ये कथा आपको भगवान से जोड़ने के लिए, ये कथा आपको भगवान की भक्ति को आपके हृदय में, आपके चित्त में बिठाने के लिए है। इसीलिए ईश भजन सारथी सुजन, प्रभु का भजन, ठाकुर जी का भजन। हरि का भजन करो, हरि